यहाँ पे आपको Honda SP 125 में फुली एलईडी हेडलाइट मिलती है और ऊपर आपको एक अच्छी सी विंडशील्ड भी मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे Honda Levo 110 में आपको कोई भी एलईडी लाइट नहीं मिलती, हाइलोजन बल्ब मिलता है और ऊपर आपको सेम साइज़ की विंडशील्ड मिल जाती है। साइड इंडिकेटर नॉर्मल शेप में दोनों ही बाइकों में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। एक तरफ हमारे पास है Honda की Levo 110 और दूसरी तरफ है Honda की ही SP 125। दोनों ही एक ही कंपनी की बाइक्स हैं, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही आप शोरूम पे जाते हैं तो आप मूड बना कर जाते हैं कि आप लीवो लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप सोचते हैं कि SP ले लेते हैं, फीचर थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। प्राइस में जो फ़र्क है इन दोनों के, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर देखा जाए तो दोनों के प्राइस में लगभग आपको जो है 8 से 9 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको ऑन रोड प्राइस आपको आगे बताऊँगा, सारी चीज़ आपको बताऊँगा। फटाफट देख लेते हैं कि इनमें जो की डिफरेंस है, मतलब मुख्य परिवर्तन है, वो क्या क्या है। सारी चीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं हेडलाइट से ही शुरुआत करेंगे। लीवो में देखिए आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका उजाला अच्छा नहीं होता है। शुरू में जितनी भी बाइक्स आती थी सभी में हाइलोजन बल्ब मिलता था और उनका उजाला बहुत बेहतर होता था। साइड इंडिकेटर्स भी आपको नॉर्मल शेप में मिलते हैं। डेली कम्यूटर के लिए लीवो 110 सबसे पहला विकल्प माना जाता है। लोग लीवो 110 के लिए को जो है डेली कम्यूट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे SP 125 में आते हैं, यहाँ पे आपको फुली एलईडी हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड करती है। कमाल का उजाला है इसका। और आपको जो साइड इंडिकेटर मिलते हैं वो उसमें 10 वाट के अम्बा बॉब ही लगे हुए हैं। कोई भी एलईडी कंसोल नहीं है, लेकिन ये थोड़े से स्टाइलिश लगते हैं लीवो 110 से। ठीक है, दोनों के प्राइस में मैंने आपको बताया कि 8 से 10 हज़ार का फ़र्क है। आगे आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, इनके मीटर कंसोल पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इनका मीटर कंसोल, लीवो में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। जो एनालॉग कंसोल है वहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है और जो डिजिटल कंसोल है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूल इंडिकेटर हो, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके जो कंसोल है डिजिटल वाला उसमें आपको देखने को मिल जाती हैं और इन्हें आप रीसेट भी कर सकते हैं। आपको स्विच वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे SP 125 की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दुनिया बदल जाती है, क्योंकि फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है और इसमें इंफॉर्मेशन लीवो के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी आपको मिलता है, टाइम मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सब कुछ आपको इसके स्पीडोमीटर में मिल जाता है। और अच्छा है, देखने में भी ठीक ठाक लगता है और फुली डिजिटल है, इसलिए क्या ही कहना। हैंडल बार देखिए आप, यहाँ पे आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंडल साइड अभी आप SP का देखा, अब आप लीवो का देखिए, कोई बदलाव नहीं है। सेम स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी स्विचेस लीवो में मिलेंगे उतने ही स्विचेस आपको SP 125 में भी देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ आप लेके एकदम कंफर्म हो जाइएगा, स्विच में कोई बदलाव दोनों ही बाइक्स में नहीं है। इनका जो लुक और डिज़ाइन है उसके लेकर आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि लीवो या SP किसका लुक आपको बेहतर लगता है। लीवो का जो मेन हेड जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूल टैंक काउल आपको मिलता है। लीवो की बड़ी सी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 9 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन यहीं SP में अगर आप देखेंगे तो SP में जो फ्यूल टैंक आपको मिलता है वो 11 लीटर का मिलता है और फ्यूल टैंक पे आपको जो काउल मिलता है उसमें फाइबर वगैरह का इस्तेमाल कंपनी बहुत ज़्यादा करके रखती है। ठीक है, और माइलेज की बात लगे हाथ अगर मैं बता दूं ना तो माइलेज तो आपको लीवो में ही बेहतर मिलेगा। कम से कम 5 से 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। मैंने 5 से 10 बोला है, ये मत समझ लीजिएगा मैंने करेक्ट 10 बोला है। हो सकता है 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ज़्यादा लीवो में देखने को मिलेगा SP 125 की अपेक्षा, क्योंकि दोनों के इंजन में आपको फ़र्क मिलेगा। अब इंजन की बात मैं लगे हाथ बता दूँ ना तो बस इतना समझ लीजिए कि SP 125 में 125 सीसी का इंजन है, लेकिन लीवो 110 में आपको 110 सीसी का इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है। दोनों के पावर में भी फ़र्क है। लीवो में आपको लगभग 8.78 PS की पावर मिलती है, लेकिन वहीं SP 125 में लगभग अगर देखा जाए तो 10.74 यानी कि 10.74 PS की पावर मिलती है। अभी आप टेल लैम्प देख रहे हैं, पीछे वाली जो टेल लाइट है, दोनों की टेल लाइट को आप कंपेयर कर लीजिएगा आपस में और बताइएगा जरूर कि कौन सी आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है। दोनों के टेल लाइट में कोई भी LED कंसोल नहीं मिलता है, इसलिए आप बेहिचक रहिएगा। ठीक है, और टायर्स और ब्रेक्स वगैरह की अगर मैं बात बताऊँ तो दोनों के जो टायर्स लगे हैं वो तो एकदम सेम है। 80/100 80/100 के आगे और पीछे दोनों तरफ टायर मिलते हैं और दोनों में अगर आप देखेंगे तो 18 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी
प्रोवाइड करती है। और दोनों में ही आपको डिस्क का विकल्प मिलता है, 240 mm का आगे डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। मतलब यहाँ पे ब्रेक और जो टायर्स हैं वो सब कुछ इनमें सेम मिलता है। इंजन डिफरेंस है, इनके स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है और इनके जो फीचर हैं उनमें भी आपको थोड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। और माइलेज मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लेडी फुटरेस्ट और सारी गार्ड दोनों में ही आपको प्रोवाइड होता है। तो ये इस चीज़ को बताता है कि ये दोनों ही डेली कम्यूटर के लिए बेहतरीन बाइक हैं, लेकिन लोग लीवो को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। अब हम प्राइस पर ज़रा फोकस करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लीवो की बात करें तो लीवो में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस्क। जो ड्रम है उसकी एक शोरूम प्राइस 75,172 रुपये है इस वक्त 2022 में, यानी कि 75,172 रुपीज़। और जो इसका डिस्क वेरिएंट है वो 79,112 यानी कि 79,112 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। कंप्लीट बाइक ये लगभग आपको 95,000 से लेकर 1,02,000 के बीच में अगर आप अपना बजट रखते हैं तो इसका ड्रम हो या डिस्क हो, दोनों वेरिएंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कोई भी एक वेरिएंट आप इसका ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम SP 125 पे आते हैं तो यहाँ पे प्राइस का फ़र्क है, क्योंकि इसमें भी आपको दो मॉडल मिलते हैं, ड्रम और डिस्क। ड्रम की एक शोरूम प्राइस है 82,312 रुपये यानी कि 82,312 रुपीज़। और जो डिस्क मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस है 86,312 रुपये, 86,312 रुपीज़। और इसके लिए जो आप अपना बजट रखेंगे वो रखेंगे 1,02,000 से लेके 1,10,000 के बीच में, 1,02,000 to 1,10,000। यानी कि जहाँ पे होंडा लीवो का टॉप मॉडल यानी कि जो डिस्क वेरिएंट है वो उसकी प्राइस खत्म हो रही है, वहाँ पे SP की जो बेस मॉडल जिसे हम ड्रम वेरिएंट कह सकते हैं वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के प्राइस में लगभग 7 से 10,000 के बीच का फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। अब इस प्राइस रेंज में जो चीज़ें जितनी की डिफरेंस है, जो मेन दोनों में बदलाव है वो मैंने आपको सीधे स्क्रीन पे दिखा दिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन है। अगर आप लेने जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी आप लेंगे। अब मेरा आपसे यही ओपिनियन है कि अगर आपका बजट अलाउ करे तो ही आप SP 125 ले लीजिए। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप लीवो 110 ले सकते हैं, बेहतरीन बाइक है, सब कुछ आपको बेहतर एकदम देखने को मिलता है। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।